चैंग सॉन्ग भी अब तुम्हें पसंद नहीं करती। नफरत है मुझे तुमसे। मुझे शक है कि आपके भाई ने मुझे वहां देख लिया था, सोचा आपको आगाह कर दूं। हमें मालूम हुआ है कि यूरा आपकी एक्स वाइफ से मिलने के लिए गई थी। ये केस साफ है, यूरा ने खुदकुशी की थी, इसलिए इस केस को बंद कर दो। बहुत गर्मी और खुश्क हवा होती है यहाँ पर, और इस जगह से आसमान को देखो तो यूं लगता है कि सितारों का झुरमुट सिर्फ आपको ही देख रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले। साई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी तुम्हें। लगता है उनकी बात मान लेनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, मुझे चैंग सॉन्ग के बारे में सोचना है। नगरेश, मुझे ये जानकर बहुत हैरानगी हुई कि डायरेक्टर को कंपनी से निकाल दिया गया है और डॉमी जॉन ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की पेनल्टी दे दी है। सर जैंग ने दी है। जैंग ने? जी हाँ, उन्होंने दी है। हो सकता है डॉमी जॉन ने ही उन्हें कहा हो कि इसकी प्लेंटी भर दे। वो शख्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अजीब आदमी है। वो डॉमी जॉन का बाप है। ये दोनों ही बहुत बदतमीज लोग हैं। याद आया, लियो कल हॉस्पिटल से आ रहा है। मैं भाई के साथ जा रहा हूँ। भाई, आप मुझे चैंग के घर छोड़ देंगे? अब बाद में चले जाना। मेरा उससे मिलना जरूरी है। आप मुझे छोड़ देंगे ना वहां? हाँ, क्यों नहीं। ये लड़का भी ना इस लड़की का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जाओ तुम। चलो हम चलते हैं। सुनना मत किसी की। अरे कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद देखा है, काफी बदल गए हो तुम। जी, मुझे तो ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं सर। अच्छा, खुशी हुई मिलके। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये मत समझना कि बिल्कुल ठीक हो गए, एहतियात जरूरी है। जानता हूं। मेरी तरफ से हेलो कहना चाहेंगे। जरूर, चलता हूं। तो मतलब क्रेन आप लोगों ने खुद मंगवाई थी और उसकी पुली की सेटिंग किसी और ने की थी? जी। तो पुली किसने सेट की थी और उसे क्रेन के साथ किसने जोड़ा था? हमारे ही ग्रुप का एक लड़का था। अरे हाँ, याद आया मुझे। आप भी गिरे थे। अब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? वैसे ऐसा होता नहीं है, इत्तेफाक है कि ये वाक़या हो गया। पता नहीं है स्क्रू खुद ब खुद कैसे निकल गया। हम लोग शॉट लेने से पहले अच्छे से चेक करते हैं 2-3 बार। आप कहीं हम पर शक तो नहीं कर रहे? ठीक है, मैं यहाँ किसी पर इल्ज़ाम लगाने नहीं आया, बस पूछने आया था। वैसे जो आपकी टीम है, क्या ये परमानेंटली आपके साथ काम करती है? नहीं नहीं, अक्सर जब काम का लोड ज़्यादा होता है तो हम लोग बाहर से भी लोग हायर करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का काम होता है। उस दिन कौन कौन था? उस दिन 4-5 लोग होंगे बाहर के। आपके पास लिस्ट होगी उनकी? जी बिल्कुल है। अरे तुम आओ आओ। तुम्हारी बहन तैयार हो गई है? चैंग सॉन्ग जल्दी आओ। कितनी देर लगाओगी और? टॉमी जॉन आ गया तुम्हें लेने। पता नहीं क्या कर रही है। अच्छा योक, हाँ, तुम अपनी बहन के ऊपर इतना गुस्सा क्यों करते हो? क्या तुम्हें ये गुस्सा लग रहा है? क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अजीब सी लग रही हूँ क्या?
हाँ। हाँ। कल से देख रहा हूं इसे, अजीब हरकतें की जा रही है। तुम्हें पता है उस दिन मेरे साथ क्या हुआ? उन्होंने सारा दिन मुझे इंतजार करवाया, शूट भी नहीं किया और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अच्छा आज बताओ कौन सा सीन है तुम्हारा? एक एक्शन सीन है और एक रोमांटिक सीन है। क्या? एक्शन सीन और रोमांस सीन। डुप्लीकेट यूज करो। एक्शन सीन का पूछ रहे हो? रोमांस के लिए। क्या बात कर रहे हो? मेरा सीन है तो मैं ही करूंगी ना। कोई दूसरा भी कर सकता है ये। जब तुम करोगी तो बाकी सब भी करेंगे और फिर ये सीन डुप्लीकेट से करवाना ट्रेंड बन जाएगा। तुम्हें फिल्मों की शूट के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ मगर ये जरूर दिख रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है। मुझे किसी बात की जलन नहीं हो रही, समझी तुम? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ। मैं झूठ बोल रही थी। फिल्म के अंदर मेरे सारे एक्शन सीन ही है, ऊपर से छलांग लगाना, लुढ़कना, फाइट करना। एक्शन के लिए भी डुप्लीकेट यूज करो। वो क्यों? याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम्हारी बैकबोन में फ्रैक्चर हुआ है, अगर जरा सा भी झटका आया तो बहुत बुरा होगा वो तुम्हारे लिए। चलो फिर एक्शन सीन को रोमांटिक सीन बना लेंगे। चैंग। डोमी जॉन, इतना परेशान मत हो। पता है मैंने कभी ऐसा रोल नहीं किया जो लीड पर ना हो। लीड रोल नहीं मिला मुझे, इस पर बहुत से लोग खुश भी हैं। पहले मैं उदास हुई थी इस बात पर, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। इन एक्शन सीन्स की वजह से कोई मेरी फिक्र कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा डोमी जॉन, तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे तो मैं उस जगह वापस आ जाऊंगी जहां मैं थी। मेरा स्क्रिप्ट ले आए हो? जी सेबी मैडम। ओह, खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। जी मुझे भी खुशी हुई। आप यहाँ किस लिए आए हैं? अपने काम से काम रखो, मेरे साथ आया है ये। पहले कभी नहीं आए ना आप साथ? असल में मैं चैंग सॉन्ग का मैनेजर बन गया हूँ। अच्छा अच्छा है चैंग। वैसे भी नई एजेंसी के साथ काम कर रही हो, मैनेजर की ज़रूरत तो होगी। तुम्हारी मॉम से पता चला तुम्हारे नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कब काम शुरू कर रही हो? नहीं, मैं काम नहीं कर रही हूँ उनके साथ। याद आया, डेली न्यूज़ वाले तुम्हारा और मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं साथ। अगर तुम रेडी हो तो बुला लूँ मैं उन्हें। क्या मेरे साथ? हाय सीबी मैडम। हाय चैंग। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आप दोनों ही बहुत मशहूर हो चुकी हैं और सबसे जबरदस्त बात कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। अच्छा चैंग, हमने सुना है कि आपका रिलेशन एक बहुत ही अमीर लड़के के साथ है। क्या नाम है उनका? मिस्टर लियो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा बहुत अच्छा और पुराना दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे आप अपने बारे में बताएं सीबी मैडम। चैंग के तो अक्सर ही बेशतर कोई ना कोई स्कैंडल आते ही रहते हैं, आप क्या कहेंगी इस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चैंग को शुरू से ही काफ़ी लोग पसंद करते हैं, लेकिन इसने कभी भी हेलो हाय से ज़्यादा कभी भी किसी को इतना टाइम नहीं दिया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा ये कहने का? मजाक कर रही हूँ यार। हाँ चैंग, अगर आप किसी लड़के को पसंद करती हैं तो वो किस तरह का होना चाहिए आपके लिहाज से? उसे मेरी तरह खूबसूरत होना चाहिए। हाँ, सही। अच्छा सीबी मैडम, आपको लीड रोल करके कैसा लग रहा है? आखिर ये आपकी पहली मूवी है। ऑब्वियसली मुझे अच्छा लग रहा है और इस बात की भी खुशी है कि चैंग साथ काम कर रही है। आप इस बारे में क्या कहेंगे मिस चैंग? मैं क्या कहूँ? जब मैं सपोर्टिंग रोल करती थी और चैंग लीड रोल करती थी, उस वक्त चैंग ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बारी है। जबरदस्त, क्या बात की है सीबी मैडम आपने। चैंग मैडम, वैसे आप बहुत खुश नसीब हैं कि इतनी अच्छी दोस्त मिली आपको जो आपका ख्याल रखती है। अब अगर आप एक दूसरे के बारे में कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। सीबी मैडम पहले आप। चैंग सॉन्ग, हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहेगी। अच्छा, झूठी। आई एम सॉरी सर, मैं मैम को बताना भूल गया था। असल में काम में याद नहीं रहा। अरे इसे कोई देखे बात कैसे नहीं डरा यार, हुआ है। अच्छा किया तुमने।
चैंग सॉन्ग, एक बात कहूँ, देखो जब तुम इस तरह का इंटरव्यू देती हो तो तुम्हें भी सीमी की तरह फेक बातें करनी चाहिए। तुम बहुत ज़्यादा रूड हो जाती हो। तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो? मैं उसकी साइड नहीं ले रहा। ओ चैंग, आ गई तुम। पहले तो एक बात बताइए, कल आप लोगों ने मुझसे कहा कि सीन लेट शूट होगा, आप लोग वहाँ से चले भी गए और ये बताने की जहमत भी नहीं की कि आप लोग वहाँ से जा रहे हैं। ऐसा हुआ था? सुनो, तुमने चैंग को बताया नहीं था? मैंने मन्ना को कहा था इनको बताने के लिए। कहा था, सॉरी मैं बताना भूल गया। अहमक, बताना चाहिए था ना तुम्हें। चलो मैं माफी मांगता हूं तुमसे। ये एक्शन डायरेक्टर अभी तक आया क्यों नहीं? चलो आजा, बहुत काम है। समझ नहीं आती मुझे इन लोगों की। अभी मेरे सामने ऐसा बन रहा है जैसे मेरा बहुत सगा है। आई एम सॉरी सर, मैं मैम को बताना भूल गया था। असल में काम में याद नहीं रहा। अरे कोई बात नहीं यार, अच्छा किया तुमने। तुम नहीं जानते कितनी बार इसने मुझे काम करने से मना किया है। अब मेरी बारी है, पूरे बदले लूंगा मैं इससे। सही कहा। वैसे उनके आज 2 एक्शन सीन है, वो भी काफी मुश्किल। आज का उसका एक्शन सीन जल्दी नहीं होना चाहिए, बार बार रिटेक करवाना उससे। ओके? हाँ, क्यों नहीं, मैं भी साथ दूंगा। वहां क्यों खड़े हो, इधर आओ। कट! दोबारा। चैंग सॉन्ग, क्या कर रही हो? थोड़ा एनर्जी लेकर आओ यार। ऐसा लगना चाहिए ना कि तुम असली फाइटर हो। जितना मैं कर सकती हूँ उतना तो मैं कर रही हूँ डायरेक्टर। अरे इतने से काम नहीं चलेगा। नंबर 1 मूवी बना रहा हूं मैं। चलो सारे अपनी पोजीशन ले लो। डुप्लीकेट का कहो इन्हें। एकदम से डुप्लीकेट कहाँ से आएगा? बार बार मैं तुम्हें वो बात याद दिलाऊं? डॉक्टर की बातें तुम क्यों भूल जाती हो? तुम्हारी बैकबोन में फ्रैक्चर है और तुम ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं होगा। और बचपन में मुझे ऐसी चोटें बहुत लगती रही हैं। मुझे तो शॉट बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा। ये पकड़ो। कट! दोबारा। कट! कट! हाँ, बेहतर है, थोड़ा दोबारा करेंगे। नो नो नो, दोबारा। चैंग, थोड़ी और एनर्जी। रोलिंग एक्शन। कट! ये कैसा लगा आपको? अच्छा है, काफी बेहतर है। हाँ भाई, क्यों, क्या कहते हो? ओके, पैकअप। शुक्र है यार, सुबह से आए। बैग बड़े रिटेक दिए आज तो। बैकअप बना लेना। अरे कैसे गिर गया मैं? सर क्या हुआ? मैं आता हूँ, 1 मिनट। क्या हो गया सर? ठीक है ना? पता नहीं यार। ये हाथ दीजिए अपना। अरे ये हो क्या रहा है? ये लोग खुद कैसे गिर रहे हैं यार? समझ में नहीं आ रहा। कोई उठाए मुझे। ये सब कुछ तुमने किया ना? क्या किया मैंने? उस असिस्टेंट और उस डायरेक्टर को तुमने ही गिराया था ना? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुमने ही किया है ये। क्यों भाई, मैं ऐसा क्यों करूंगा? कोई देख लेगा। क्या हो गया है? कोई नहीं देख रहा। पता है तुम्हें, एक एलियन को अपना मैनेजर बना के मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम और क्या क्या कर सकते हो? तुम्हें सर्दी लग रही है? सर्दी हो रही है तो सर्दी तो लगेगी ना मुझे। अच्छा, एक बात बताओ, अपना हाथ आगे बढ़ाकर आग का गोला हाथ में ले सकते हो? या फिर ऐसा करो कि हाथ का इशारा करो और उधर आग लग जाए। बोलो, कर सकते हो ऐसा? ऐसे जंगल में आग लग जाएगी। हाँ ये तो है, लेकिन ऐसा कर सकते हो? मैं कोई एक्समैन हूँ? हाँ, एक्समैन तो नहीं,
लेकिन मुझे सर्दी लग रही है और तुम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। मुझे सर्दी ना लगे ऐसा कुछ करो ना। कितना अच्छा नजारा है ना। अगला सीन 1 घंटे बाद शूट होगा। एक घंटे का मतलब है कि 3 घंटे और लगेंगे। अब इतनी देर क्या करेंगे हम लोग? ये बाजी मेरी। ये वाह भाई। वैसे आज से पहले मैंने ये गेम कभी नहीं खेला है, लेकिन देखो मैं कितना अच्छा खेल रही हूँ ना। ये देखो मैंने ये कार्ड फेंका और जब मैं इसे उठाऊंगी और इस पे 5 पर्ट्स होंगी तो तुम लोग हैरान हो जाओगे। 5 पर्ट्स ही है। जीत गई मैं। वाह, लाओ लाओ। जीते जा रही हो। ये लो, ये वाली चाल भी मेरी। वैसे मैं सच बता रही हूँ, मैंने आज से पहले कभी ये गेम नहीं खेला। अच्छा। सही। अरे वाह, ये क्या? अगली चाल भी नहीं गई। तुम चीटिंग तो नहीं कर रही? तुम लोगों के सामने खेल रही हूँ, चीटिंग कैसे कर सकती हूँ? ये लो, और ये देखो मैं फिर जीत रही हूँ। वाह वाह वाह, फिर जीत गई। उदास क्यों हो? तुम भी चालीस हो? अरे तुम भी? हाँ, ताली बजाओ, बहुत सारी तालियां बजाओ। ताली बजाओ, ताली ताली। अभी और खेलेंगे हम लोग और मैं ही जीतूंगी। जब मैंने इस दुनिया में पहला कदम रखा तो उसी दिन से सोचना शुरू कर दिया कि मैं वापस कब जाऊंगा। हर वक्त मेरे जहन में यही चलता रहता था और उसी दौरान मेरी जॉब महकमे मौसमियात में हो गई। क्या बात है, आप अब तक जाग रहे हैं? अगर आप चाहें तो कुछ काम मुझे दे दिया करें, मैं आपकी मदद करूंगा। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आज आप? ये किताब सर ली जोएन की है। बहुत ही काबिल इंसान थे वो। इस किताब को पढ़ के मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि किसी भी इंसान को इतनी मालूमात कैसे है। चांद ग्रहण किस वक्त होगा, किस दिन होगा, सबकी तारीख लिखी है। कौन सा सैयारा कितना दूर है ये भी लिखा है। वैसे आप बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, यहाँ के लोगों से बिल्कुल अलग। वो कैसे? जैसे यहाँ के लोग मानते हैं कि जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है, लेकिन आप कहते हैं कि वो वक्त के साथ चल रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर वाकई ये बात सच है तो फिर यहाँ के लोग चकराकर गिर क्यों नहीं जाते? क्योंकि अगर हम गोल गोल घूमते हैं तो हमें चक्कर आ जाते हैं और हम गिर जाते हैं। आप हंस क्यों रहे हैं? अगर तुम दुनिया को दूर से देख पाते तो समझ जाते। क्या देख पाता? इतने नजदीक से कुछ नहीं जान सकते, दूर से देखने से हकीकत सामने आएगी। तो क्या आपने इसे दूर से देखा है? यह सैयारा जिसे हम लोग जमीन कहते हैं बहुत खूबसूरत जगह है। मेरे सैयारे के बहुत से लोग इस जमीन के बारे में जानना चाहते हैं, बल्कि यहां पर आके रहना भी चाहते हैं। अजरा में फलक का मदार है ये। इस मदार में घूमते हुए एक सैयारा जमीन के पास आ जाएगा और इतना पास आ जाएगा कि उसे हम अपनी आंखों से देख सकेंगे। और इस तरह की तब्दीली सिर्फ और सिर्फ 404 सालों में बस एक ही बार होती है।
और इसी तब्दीली को देखने के लिए मैं यहां पर आया हूं। किसी भी हालत में मुझे अपने इस काम को पूरा करना होगा, और अगर मैं इस तब्दीली के बाद यहां पर रुका तो या तो अचानक ही इस दुनिया से चला जाऊंगा या फिर मारा जाऊंगा। मुझे जाना होगा। क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो तुम? सीन का इंतजार करके इतना मजा मुझे पहली बार आया है। दिल कर रहा है सारी रात ऐसे ही गुजार दें। पता है डॉमी जॉन, हमें मिले हुए 100 दिन पूरे होने वाले हैं। मुझे कोई अच्छा सा सरप्राइज देना। 100 दिन हो गए? पता है, जब दूसरे लोग दिन गिनते थे तो मुझे बहुत हंसी आती थी, मगर आज एहसास हो रहा है ये फीलिंग्स बहुत अलग होती हैं। मुझे मालूम है डॉमी जॉन, तुम्हें ये बातें बहुत अजीब सी लगेंगी, मगर मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा गुजारना चाहती हूँ। हर उस चीज़ को एंजॉय करना चाहती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम है। हमारी मुलाकातें कितनी अजीब रही हैं ना। तुमने कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? कुछ खास नहीं, जो सब करते हैं वो ही। एक रिंग लेकर आओ मेरे लिए और एक अच्छा सा ड्रेस, और अगर हो सके तो मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाओ। समंदर का नज़ारा करते हुए मैं तुम्हारे साथ अच्छा सा डिनर करना चाहती हूँ। ऐसी जगह जानती हूँ मैं, वहाँ शूट पर गई थी मैं। वहाँ जाकर पता है मैंने क्या सोचा था? अब दोबारा जब भी यहाँ पर आऊंगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आऊंगी, और मैं वहाँ पर आइसक्रीम भी खाऊंगी। मगर आइसक्रीम क्यों? आइसक्रीम इसलिए कि तुम आइसक्रीम में रिंग डाल देना और मुझे सरप्राइज देना। और सुनो, हम अपनी पहली एनिवर्सरी पर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। मुझे लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है। और जब हमारे 1000 डेज पूरे हो जाएंगे तो उस वक्त हम यूरोप का ट्रिप करने जाएंगे। पेरिस, फ्रांस, क्या कहते हो तुम? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बताओ ना क्या हुआ? चुप क्यों हो? जो भी मैंने कहा, क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? तुमने मुझसे वादा किया था, मैं जो कहूंगी तुम वही करोगे डॉमी जॉन। चैंग सॉन्ग, तुम्हें एक काम करना होगा। अगर वक्त से पहले कर लें तो? वक्त से पहले? अगर इसी मंथ सेलिब्रेट कर लें, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्यों? क्या मतलब इसी मंथ क्यों? बताओ। सुनो, तुम इतने परेशान क्यों हो टॉमी जॉन? देखो चैंग, मुझे जाना होगा। क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ? कहाँ जाना है तुम्हें? जहां से आया था वहीं जाना है। इसी महीने जाना। वक्त थोड़ा रह गया है मेरे पास। वापस जाना होगा मुझे।
कहाँ जा रहे हो तुम? वापस जाना है तुम्हें? ठीक है, तो जाओ। उसके बाद वापस कब आओगे तुम? जवाब दो। इंतजार करूंगी तुम्हारा। कब वापस आओगे? जब भी आओगे। 1 साल बाद? 2 साल बाद? बताओ ना, क्या तुम वापस नहीं आओगे? बताओ मुझे डॉमी जॉन, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? तुमने दोबारा मेरे जज्बात के साथ खेला। मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे ज्यादा खुद गर्ज और बेहिस आदमी नहीं देखा। 1 महीना है ना तुम्हारे पास, यही कहा ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके बाय। आइए सिमी मैडम। अगर तुम बुरा न मानो तो घर ड्रॉप कर दोगी? सही है, गुड नाइट, कल मुलाकात होती है। गुड नाइट। क्या हुआ चैंग सॉन्ग? ये म्यूजिक बंद कर दो, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ओके। बूमा, ये मेरी गाड़ी है, क्यों ऑफ किया है? वो इसलिए कि चैंग रो रही है इस गाने को सुनकर। ये गाना है? तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा है? नहीं है? कैसे रहूंगी मैं तेरे बिन? ये वाला गाना तो होना चाहिए था ना? और इस सदी का सबसे बड़ा कॉमेट टाइसन पूरी तरह तबाह हो चुका है। यह कॉमेट सूरज के बहुत ज़्यादा करीब से गुजरा और इसके तबाह होने की सबसे बड़ी वजह यही है। सूरज की गर्माइश और ग्रेविटी की वजह से ये कॉमेट पूरी तरह टूटकर तबाह हो गया है और इसके साथ पूरे 400 साल बाद डीप साउथ एक बार फिर इस दुनिया के करीब आ जाएगा। नासा के मुताबिक ये ऑर्बिट हमारी दुनिया यानी अर्थ के बहुत करीब से गुजरेगा। और यही नहीं, ये सब कुछ होते हुए आप सबको नजर आएगा। हे, ये तुमने रात के वक्त सनग्लासेस क्यों पहने हुए हैं? अभी से क्या हुआ? डॉमी जॉन ने शायद फिर इसे कुछ कह दिया होगा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए। आप तो वैसे भी किसी को नहीं छोड़ती। क्या है?
एक्सक्यूज मी सर, चैंग सॉन्ग चली गई है। उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? फिर से उसने वही हरकत की। मैं जानता था कि वो ऐसे ही करेगी मेरे साथ। आखिरी बार कॉल करके पूछ लो उससे। फोन नहीं उठा रही है वो मेरा। ठीक है, अगर वो नहीं आती तो उसके रिप्लेसमेंट में किसी और को ढूंढो जितनी जल्दी हो सके। ये कौन है? चैंग सॉन्ग का मैनेजर है ये। कहाँ है चैंग सॉन्ग? फोन भी नहीं उठा रही है हमारा। चैंग सॉन्ग को हॉस्पिटल लेकर गए हैं और ये बात आपकी टीम बहुत अच्छे तरीके से जानती है। उसके साथ जो हादसा हुआ उसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि कोई उछल कूद वाला काम ना करें। और आज आपने सारा दिन क्या क्या करवाया है मैंने सब देखा। एक ही सीन को आपने 10 दफा करवाया है और फिर आप उससे ये कह रहे हैं कि मुझे पहला वाला ही शॉट अच्छा लगा। आप ये जानते थे कि उसके बैकबोन में फ्रैक्चर है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उससे बार बार रीटेक्स करवाई। उसने अपनी तकलीफ को नहीं देखा और अब आप उसे दोबारा बुला रहे हैं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सेहत पहले है। हम अपने शेड्यूल को थोड़ा चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए ना तुम? जी जी जी। शेड्यूल चेंज कर दिया है, बाद में होगी शूट। एक गुजारिश है तुमसे, जब भी जाना हो तुम्हें तो प्लीज खामोशी से चले जाना। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। भाई आज देर हो गई। आज हॉस्पिटल गया था इसीलिए देर हो गई आने में। हाँ, वक्त तो लग ही जाता है। वो बाबा ने मुझे बताया था कि आपको बेस्ट यंग सक्सेसफुल बिजनेसमैन का अवार्ड मिल रहा है। हाँ, अवार्ड तो मिला है लेकिन अभी और आगे जाना है। बहुत बहुत मुबारक हो, वाकई आप इस अवार्ड के हकदार हैं। हाँ, याद आया, कल बड़े भाई की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाएंगे। आप चलेंगे ना हमारे साथ? जाना तो मुझे भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कल। मैं बाद में चला जाऊंगा। वैसे ये भी ठीक है, आप काम के बाद फ्री होकर जा सकते हैं वहाँ। गुड नाइट। दादी जान, आप कहती थी ना कि मुझे किसी से प्यार हो जाए। देखें, मुझे प्यार हो गया, मगर बहुत तकलीफ हो रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अजीब सी बेचैनी है। दिलो दिमाग काबू में नहीं है। चैंग, तुमने ट्रैक सूट क्यों पहना है? जॉगिंग करनी है इसलिए। मेरी बात सुनो तुम। मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। ये क्या बचपना है चैंग, और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? अब क्या बात करनी है तुम्हें? तुम तो जा रहे हो ना, जाओ। यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने कहा था कि दोस्ती ना करें, लेकिन तुम ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। हाँ, पहले मैंने कहा था, लेकिन उसके बाद हमारी बातचीत खत्म हो गई थी। उसके बाद अचानक से आ जाते हो, मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारा मैनेजर बनूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। झूठे कहेंगे। मैं तुम्हारे पीछे इसलिए आया क्योंकि तुम बुरे आदमी के पास जा रही थी। तुम्हें कैसे पता कि वो अच्छा आदमी नहीं है? क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं भी अब यही सोच रही हूँ। क्या? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम तो जा रहे हो ना। अब चाहे मैं किसी से भी शादी करूँ, चाहे लियो या कोई और। क्या मतलब इसका? कैसी बातें कर रही हो तुम?
हेलो, हाँ बोलो। हाँ चैंग सॉन्ग। जॉगिंग के लिए बाहर आई थी मैं। क्या टॉमी जॉन भी? नहीं, तुम कहाँ इस वक्त? बात सुनो चैंग। प्रोफेसर टॉमी जॉन। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। हैरानी हुई आपको देखकर। आप कौन? हे, भूल गए आप मुझे? मैं ज़ुबी, आपकी क्लास की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी मैं। याद है मैं आपसे अक्सर मिलकर क्या कहा करती थी कि आपकी शक्ल मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से बहुत मिलती है। अच्छा। जानते हैं मैं आपकी क्लास दोबारा लेना चाहती थी, इसलिए मैंने फाइनल पेपर में कुछ नहीं लिखा था। क्या आपको सच में याद नहीं? हाँ, कुछ याद नहीं। लो, अफसोस हो रहा है मुझे। जानते हैं मेरे मम्मी पापा ने मुझे कितना डांटा था फेल होने पर। अच्छा, वो बात कुछ कुछ याद आ रही है मुझे। वैसे मैं पहले से ज़्यादा खूबसूरत और मैच्योर हो गई हूँ। पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, अब देखें कितनी स्मार्ट हो गई हूँ मैं। आपने गौर नहीं किया क्या मुझ पर? ओहो, आपके चेहरे पे कुछ लगा हुआ है। एक सेकेंड। ये कुछ नहीं है। ओ, अरे आप ठीक तो है ना? लगा तो नहीं आपको? अब ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। ओह वाओ, आखिरकार आपने सेलफोन ले ही लिया। पहले तो आप पेजर यूज करते थे ना? काफी इम्प्रूव किया है आपने। बस जरूरत पड़ गई तो ले लिया। तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? मैं सिर्फ आपको टेक्स्ट करूंगी। देखो, नंबर तो मैं प्लीज दे दीजिए, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज दे दीजिए ना, प्लीज प्लीज। अच्छा लिखो 010। ओह टॉमी जॉन, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना मुझसे, कहो। हाँ हाँ। देखो, जो भी कहना है अभी कहे तो बाद में वक्त नहीं होगा। या तो अभी बात करनी होगी या फिर मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगे। मुझे जाना है, बाद में मिलेंगे। ओ, समझ नहीं आ रहा ये पागल लड़की थी कौन? आवाज से तो लग रहा था चैंग सॉन्ग है। चलो बताओ मुझे, अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या होगा? बताओ भी। चुप क्यों खड़े हो? देखो, मुझे नहीं मालूम तुम कहाँ से आए हो, कुछ नहीं जानती ठीक से तुम्हारे बारे में, लेकिन अगर मेरे प्लान पर अमल करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस मुल्क में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो यहाँ के शहरी नहीं हैं, बाहर से आए हैं। वो भी तो यहाँ पर रह रहे हैं ना, तो तुम्हें क्या मसला है? देखो, मेरा वो लेवल नहीं है। पता नहीं कौन सा लेवल है तुम्हारा। क्या बोलूं मैं, तुम्हारी बातें समझ ही नहीं आती मुझे। तुम खुद ही तो कह रहे थे कितनी सदियों से यहाँ पर हो, तो अब क्यों नहीं रह सकते? अब जब हम दोनों मिले तो तुम जा रहे हो, और हमें मिले हुए भी 100 दिन पूरे हुए सिर्फ। ना ठीक से मिले, ना ठीक से बात की है, और तुम्हें जाने की पड़ी है। नहीं जाओ ना, मेरे साथ रह जाओ ना। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। जहां जाना है, जो करना है करो। जिंदगी भर अकेली ही रही हूं मैं, अब भी रह लूंगी। एक गुजारिश है तुमसे, जब भी जाना हो तुम्हें तो प्लीज खामोशी से चले जाना। कशाओं से बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे
खुशियों के सर्जन फजा